अतिक्रमण हटाने के बाद अब उपजिलाधिकारी द्वारा मॉल रोड के यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि उपजिलाधिकारी नरेश चंद्र दुर्गापाल द्वारा मसूरी में सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर की गई कार्यवाही की पूरे शहर में प्रशंसा हो रही है और लोगों का कहना है कि उपजिलाधिकारी मसूरी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर आज कोतवाली मसूरी में उपजिलाधिकारी द्वारा मसूरी के होटलियर्स के साथ बैठक कर मॉल रोड और कैमल बैंक रोड पर बेतरतीब खड़े वाहनों को किंगरेक टाउन हॉल और शहर के अन्य कार पार्किंग में पार्क करने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही होटलियर्स को सुझाव दिए गए हैं कि उनके होटलों में आने वाले पर्यटकों को वाहनों को शहर की पार्किंगों पर खड़ा किया जाए ताकि आवाजाही में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। सर क्या कहेंगे सर, आज सर की महत्वपूर्ण बैठक है सर यहाँ पे सर आज आपने सारे होटलियर्स की मीटिंग ली है, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं, किस प्रकार की अपील की है, क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? मसूरी के अंदर जो हमारी दो मुख्य सड़कें हैं, मॉल रोड और एक कैमल्स बैंक, इस रोड पर ट्रैफिक में बहुत ही ज़्यादा कंजेशन है। बेसिकली वो कह रहा है जो मॉल रोड के पास होटल हैं और जो कैमल्स बैंक में रोड जो होटल हैं वो अपनी गेस्ट को तो अपना होटल में ठहरा रहे हैं, उसकी गाड़ी सड़क पर पार्क कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इन दो सड़कों पर कैमल्स बैक रोड पे जाम लगा रहता है। लोगों ने कंप्लेंट भी की है, वो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक का ट्रैक है, वो खूबसूरत जगह है, तो इन गाड़ियों के खड़े रहने से वहाँ लोग आर पार जा भी नहीं पा रहे। तो मैंने होटल्स को आज बुलाया था कि शासन ने गवर्नमेंट ने बहुत सारी पार्किंग अब मगर मसूरी में बन भी चुकी है और कुछ बन रही है, जिसमें एक टाउन हॉल पार्किंग है, एक किंगरेव पर पार्किंग है। किंगरेव वाली पार्किंग ऑटोमेटिकली 300 गाड़ियों के लिए बनी है और उसके 30 गाड़ियाँ खड़ी हो गई। तो हमने इनको सजेशन लिया कि आप अपने गेस्ट को होटल पर लाइए और अपने ड्राइवर से उनकी गाड़ियों को पार्किंग लॉट में खड़े करवाइए, जो गवर्नमेंट की पार्किंग है, वहाँ पेमेंट पर करिए और वो जो माल रोड है उसको खाली रखिए। ये उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। होटल ने हमें एश्योरेंस दिया है कि हम इसको अप्लाई करेंगे और उन्होंने कुछ वक्त मांगा है, तो हम इसमें शीघ्र ही उनके साथ एक ड्राइव भी देखेंगे पुलिस के साथ, सड़कों को हमारा क्लीन कराने का पहले। ठीक सर, थैंक यू सर। परिवहन कर अधिकारी आप RTO में सर, अभी जो मीटिंग हुई है यहाँ पे तो क्या क्या तय हुआ और कई शिकायतें लगातार आ रही है सड़कों पे, जो टैक्सी नंबर स्कूटी खड़ी की जाती है, जो आप पार्किंग अलाउड करते हैं उसकी जगह नहीं करते हैं। ये शिकायत मिली थी और जैसा मीटिंग में बोला गया है कि जो रेंट बाइक चला रहे हैं वो जनरली रोड पे खड़ी कर दे रहे हैं या एक रोड में पैनल लगा रहे हैं कि रेंट बाइक और अपनी बाइकें वहाँ खड़ी कर रहे हैं। कुछ जो है सड़क के किनारे भी खड़ी कर रहे हैं, तो जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रहा है। तो ये निर्णय लिया गया है मीटिंग में कि अब जो गाड़ियां हैं वो वहाँ से नहीं चलेंगी, बल्कि जो जैसे लाइसेंस की शर्त है कि जो लाइसेंस धारक है उसका अपना एक गैराज होगा और उस गैराज से ही गाड़ियाँ रेंट पे दी जाएंगी और वो वहीं पार्क होंगी, ना कि सड़कों पे या ऐसी किसी दुकान के सामने। तो क्या इसको लेकर आप निगरानी करेंगे, शहर में चेकिंग ऐसा कुछ चलाएंगे? हाँ, आज कुछ दिनों के लिए इसमें पहले ये चेक किया जाएगा कि जो गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं वो रोड पे खड़ी हैं और खड़ी हैं तो क्यों खड़ी हैं, मतलब अगर वो रेंट के लिए वहाँ खड़ी हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और ये भी जांच की जाएगी कि जो भी परिवहन विभाग से इन्होंने लाइसेंस लिया है वो अपनी गाड़ियाँ उस गैराज से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमें रास्ते में ऐसे 2 व्हीलर दिखते हैं उनसे पता करेंगे कहाँ से लिए, रोड से लिए है या गैराज से लिए। और दूसरी ये बात है कि क्या यही नियम का टैक्सी पे भी लागू होगा? टैक्सी का आज तो ये 2 व्हीलर के बारे में ही बात हो रही है, तो 2 व्हीलर के बारे में जो जांच कर रहे हैं हम वो 2 व्हीलर के बारे में ही जांच कर रहे हैं। टैक्सी के बारे में जैसे SDM साहब या ऐसा कुछ इस बारे में कुछ बात आती है नहीं, आपकी स्तर से भी कोई जांच होगी, क्योंकि टैक्सी भी तो अनावश्यक जगह जगह खड़ी रहती है यहाँ पे। देखिए, अब ये है कि टैक्सियों का अपना है गैराज से, लेकिन कभी जैसे ये होता है कि जब टैक्सी खड़ी है उससे पूछ सकते हैं। कभी ये होता है कि कोई यात्री है उतर रहा है या वैसे खड़ा है, लेकिन अगर हाँ वो वैसी पार्क हो गई वहाँ से चल रहा है या वो परमानेंट वहाँ पार्किंग है तो उसकी भी जांच की जाएगी। ठीक है।